अफवाज पाकिस्तान का मार्शल लॉ प्लान सामने आ गया और आते ही एक तूफान उसके सामने खड़ा भी हो गया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। रेवोल्यूशनरी टाइम्स, इनकलाबी वक्त हैं ये पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त जब जो मिलिट्री जुनता है आपका, अस्करी कयादत, जो अब एक जुनता की एक शक्ल ना सिर्फ उसने तश्कील कर ली है, ले ली है, अपना ली है, जो कानून है, जो आइन है, उसके अंदर तरमीम जो पेश की गई इस ड्राफ्ट को अगर आप यकीन मानते हैं, अब लग तो यही रहा है, हुकूमत भी जो अपनी तफसीलात पेश कर रही है और क्या है इस कानून के अंदर क्या नहीं है, एक मुलाहिजा कीजिए झलक। डिफरेंट पॉलिटिकल अफिलिएशंस और कंसिडरेशंस, बेंचेस से लेके ऑपोजिशन तक, मुख्तसर सी आपको दिखाता हूं मैं कि क्या हो रहा है इस वक्त इस मुल्क के अंदर लोगों के साथ, कानून के साथ, आइन के साथ। देखिए। काजी फायज ईसा साहब का नाम इसलिए आप ले रहे हैं कि आपको कुछ ज्यादा ख्वाब में वो आते हैं। हमने भी भुगता है, जो आपके कंधों पे बैठ के डैम बनाने के अलावा सारा दिन हम ही हाँकते रहते थे, ये बैठा है, ये साजी करनी है। आप समझते हैं कि वो बहुत बेहतर प्रपोजल है, तो सबसे पहले उसको पब्लिक करें। इस पे जो है ना आप उसके ऊपर तमाम जो है ना बार एसोसिएशन को इत्तेमाद में ले। अगर हम हलीफ हैं तो हमारा भी गिला है, हमें भी टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। ड्राफ्ट इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है या मीडिया पे है। टू बी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट कंसेंसस ड्राफ्ट। इसमें कई शिकें ऐसी भी हैं जिस पे हमें भी एतराज है। जो इम्बैलेंसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंसेस जो हैं, खुसूसन पार्लियामेंट के हवाले से, उनको करेक्ट करने का एक अटेम्प्ट था। जी, तो ये बात हो रही है फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली, वही नेशनल असेंबली जो बस चंद ही दिन पहले, यानी एक हफ्ता पहले, जिसके जिसके अंदर काले डाले घुसे थे, लाइटें बंद हो गई थी और बंदे गायब हो गए थे। और अब इसी फ्लोर के ऊपर, वो तो चलें फिजिकली एक असॉल्ट हुआ था ना, अब एक मॉरल, इखलाकी, इंस्टीट्यूशनल, ऐसी खुदकश राह पे निकल चुके हैं ये। अगर आप इस ड्राफ्ट पे यकीन रखते हैं कि आर्मी टैक्स कलेक्शन, अगर आप कंटोनमेंट या डीएच या आर्मी कंट्रोल एरियाज के अंदर है, इस ड्राफ्ट के मुताबिक आर्मी को लेवीज और टैक्स मुनक्किद करने की अथॉरिटी ये अमेंडमेंट देता है। इसके अंदर वन ऑफ द मेनी डिफरेंट थिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तो तामीम करता ही है। ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा होगा सुप्रीम कोर्ट के तहत, और फिर इसकी जो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी जो है इस पूरे धड़े की, वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में आ जाएगी। एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेगा कि कौन, कहां, कब, कैसे लगेगा। एग्जीक्यूटिव और मिली भगत होगी फिर उसकी प्रेसिडेंट के साथ ही। कहना तो एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ मिलिट्री जुनता है, क्योंकि अगर इस इन तरामीम में से एक भी तरमीम पास हो जाती है तो उस दिन पाकिस्तान में ऑफिशियल मार्शल लॉ तैनात हो जाएगी। और यही हमने देखा, यही हमने सुना, आपने झलकों में भी देखा कि क्या कार्रवाइयां चल रही हैं। अभी तो मौलाना फजलुर रहमान एक हद तक चट्टान की तरह बन के हिंज किया हुआ है उन्होंने पूरे सिस्टम के ऊपर। लेकिन कब तक? लॉयर्स गर्दिश में आ गए हैं, हरकत में आ गए हैं, बड़े यानी बार काउंसिल्स उछल गए हैं। और इस वक्त भी अगर काजी फाइज ईसा लगा हुआ है, डट के लगा हुआ है, तो आप अंदाजा लगा लें उस बंदे का क्या माइंडसेट होगा, किस कैफियत में वो जिंदा रह रहा होगा, इतना प्रेशर लेने के बावजूद भी, इतनी जिल्लत खाने के बावजूद भी बरकरार है। अगर कबायली एक माइंडसेट में देखें और अगर इंसानियत की बुनियाद कबायली स्ट्रक्चर के ऊपर ही शुरू होती है, अगर ट्राइबल बेसिस के ऊपर अगर फर्स्ट फॉर्मेशन शुरू होती हैं और एम्पायर उसकी लास्ट फॉर्मेशन है, अगर हमारी हम एवोल्यूशन की बात करते हैं कि हम ऑर्गेनाइज किस तरह करते हैं अपनी सोसाइटीज को,
तो शुरू के अंदर एक ट्राइबल सोसाइटी नोमैडिक भी हो सकती है, एक ट्राइबल सोसाइटी बेसिकली एक विलेज बेस्ड भी हो सकती है, स्टेशनरी भी हो सकती है। तो उसके बड़े एलिमेंट्स होते हैं और उन ट्राइबल सोसाइटीज के अंदर एक क्लोज स्ट्रक्चर होता है ऊपर चीफ्टन्स का या एक चीफ्टन का। वो चीफ्टन जो होता है वो या तो वॉरलॉर्ड होता है, या तो वो पैसिव चीफ्टन होता है, या वो एक डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं इसके अंदर। और या तो वो एक, और उस जमाने के अंदर भी हम बात कर रहे हैं कई हजार साल पुरानी, ये सिविलाइजेशन से पहले तकरीबन आप लगा लें कोई 70,000 साल 80,000 साल पहले जो ह्यूमन डेवलपमेंट या होमोसेपियंस की डेवलपमेंट अगर हो रही है इस तरीके से, तो एक ट्राइबल सोसाइटी से लेकर हम जाते हैं फिर एक कलेक्टिव की तरफ, एक थोड़े से टाउनशिप की तरफ, कि आप प्लानिंग आपकी आना शुरू हो जाती है। अच्छा, चीफ्टन से हटके आप फिर इवॉल्व करते हैं एक काउंसिल की तरफ। सही है, चीफ्टन भी एक काउंसिल को ही हेड कर रहा होता है, मगर फिर इवेंचुअली आप फिर एक काउंसिल की तरफ जाते हैं, और फिर काउंसिल जो है वो इज्तिमाई एक फैसले करती है कि किस तरीके से चीज को आगे बढ़ाना है। और उसके बाद फिर आप जाते हैं एक बड़ी तंजीम की तरफ, एक रीजन की तरफ, जहां पे और रिप्रेजेंटेशन आती है। तो एक लेयर्ड अप्रोच ओवर टाइम डेवलप हुई, एक ट्राइबल चीफ्टन से लेकर एक सदर या मुंतखब या एमपीए या एमएलए नुमाइंदगी के लिए। तो ये एक एवोल्यूशन है, और पाकिस्तान के अंदर ये एक डेवोल्यूशन है, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मैस रिप्रेजेंटेशन से। खैर, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि पाकिस्तान जैसी जगह में कभी 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 कंप्लीट सफरेज एंड फ्रेंचाइजमेंट या रिप्रेजेंटेशन आई नहीं, या तस्वुर ही नहीं था उसका, क्योंकि कभी कोई कलेक्टिव नहीं था, क्योंकि कभी हमेशा पाकिस्तान को एक स्लाइटली पोस्ट ट्राइबल सोसाइटी की तरह मैनेज किया गया, ना सिर्फ पाकिस्तान को, इस एक्चुअली पूरे खित्ते को। जब हम बात करते हैं डिवाइड एंड रूल की, जब हम बात करते हैं ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की या कॉलोनियल एक्सपीरियंस की, तो उसके अंदर जो ब्रिटिश आए थे वो तो अपने एक इवॉल्व्ड डेमोक्रेटिक, जितना भी इवॉल्व था दुनिया से निस्बतन और इलाकों से, तो इवॉल्व्ड ही था वो। मगर उनके अंदर भी एक मोनार्क थी ऊपर उस वक्त, या था ऊपर, जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी निकली, और फिर उन्होंने जाके अपनी ट्रेडिंग के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया, पैसे अपने अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज किया, और फिर उसके साथ साथ उन्होंने एक मिलिट्री एलिमेंट अटैच कर दिया कि जो उनके इंटरेस्ट को सेव गार्ड करता था, मर्केंटिलिज्म को या मर्चेंडाइजिंग को, और इस तरीके से। अच्छा, ये जो फिनोमिनन है कि मिलिट्री या मर्सनरी और कंपनी ये साथ साथ चलती है, क्योंकि कंपनी की बात जब हम करते हैं तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, राइट? और वो इन द 1500 1600s उनको 1600s उनको या 1700s उनको एक ऐसा चार्टर मिला जो शुरू हुई उसके बाद उनकी प्रोसेस। यू कैन रीड ऑल अबाउट दिस इन मेनी डिफरेंट बुक्स, इंक्लूडिंग क्वाइट अ ड्राई बुक कॉल्ड, ये शशि थरूर की किताब है कॉलोनियलिज्म के ऊपर और ब्रिटिश एक्सपीरियंस के ऊपर, राज के ऊपर। विलियम डेलरिम्पल की बड़ी किताबें हैं जो आप उठा सकते हैं, फॉर एग्जांपल द एनार्की के अंदर इसको बहुत डिटेल के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। द पॉइंट हियर इज, हमारी रिग्रेशन या डेवोल्यूशन की जो हम बात करते हैं, तो एक तरीके से हम अपनी ओरिजिन स्टोरी से कभी निकल ही नहीं पाए। एज एन एनफोर्समेंट कंपनी हम इस्तेमाल हुए इन दी 1800s, और उससे पहले भी, कि टुकड़ों टुकड़ों में इन एरियाज को कंट्रोल करने के लिए बाय फॉरेन पावर। तो एक मर्सनरी फोर्स के तौर पे हमें तश्कील दी गई, और फिर उसको कंसोलिडेट किया गया ओवर टाइम, सर्कमस्टेंसेस ने भी, म्यूटनी भी हुई, जो भी हुआ, मगर जो मिशन था, मिशन ओरिएंटेशन, उससे हम कभी हटे नहीं। और मगर मिशन ओरिएंटेशन से तो हम हटे नहीं, लेकिन दुनिया में तब्दीलियां आती रही, और वो तब्दीलियां आने के बावजूद हमारा जो बुल हेडेडनेस है, हमारा जो वो है टनल विजन, वो और नैरो से नैरो से नैरो होता गया, और अब वो डिस्टिल होके अब हम एक ट्राइबल सोसाइटी की हमने स्ट्रक्चर ले ली है, जहां पे एक ऊपर चीफ्टन हमारे बैठा हुआ है। चीफ्टन है वो अल्टीमेट वॉरलॉर्ड है, जैसे सीरिया के अंदर बशार अल असद एक चीफ्टन है, एक फ्रैगमेंटेड कंप्लीटली डेसिमेटेड सोसाइटी के अंदर। वहां पे वो चीफ्टन है, वो बैठा हुआ है एज ए नॉमिनल तो नहीं, खैर एज ए वॉरलॉर्ड, और फिर वो जो मिनी वॉरलॉर्ड है उसके इर्द गिर्द वो उसको सब कुछ ट्रिब्यूट्स देते हैं ऊपर। तो एक
ट्राइबल सोसाइटी के अंदर ट्रिब्यूट्स आर गोइंग अपवर्ड, नीचे से खजाना या तहखाने सब खाली हो चुके हैं, और अब क्योंकि तहखाने खाली हो चुके हैं तो उनको खून और तशद्दुद और बर्बरियत और फैशिज्म से भरना है। मगर ये एक ट्राइबल बेस्ड सोसाइटी नहीं है। पाकिस्तान इज हाईली अर्बनाइज्ड एंड अर्बनाइजिंग सोसाइटी, and this represents challenges to the people who are still stuck in this tribal feudal mindset। और इसीलिए इस वक्त एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों का, जब उन्होंने ये डॉक्यूमेंट देखा जो 1980s के अंदर भी जियाउल हक ने शायद ना इंट्रोड्यूस कराए हों, ये इकदामात एक इतना बड़ा कब्जा या डाका डालने के लिए, क्योंकि डाके तो डलते चले आ रहे हैं ना, ये नया डाका तो है नहीं। तो अगर ये नया डाका नहीं है तो इस पे फिर पुरानी पटियां, मरहम, मिट्टी किस तरीके से चढ़ेगी? वक्त का जो वो है तराजू, वो तो गुजर चुका है। इनका माइंडसेट नहीं चेंज हुआ, और ये डॉक्यूमेंट इनका माइंडसेट दिखाता है, उसकी रिफ्लेक्शन करता है। खैर, ये तो अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं। अब आगे की क्या डेवलपमेंट्स होंगी हम सब मुंतजिर हैं, क्योंकि यहाँ पे हर घंटा, हर लम्हा एक जिंदगी की तरह बेसिकली गुजर रहा है पाकिस्तान में पिछले कुछ हफ्तों से, महीनों से, सालों से। अपना ख्याल रखिएगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट।